दोस्तों आज हमारे पास एक MI की LED जिसका मॉडल नंबर L32M5 रिपेयर होने आई थी। तो इसका मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ इसमें एक्चुअली क्या फॉल्ट था हमारे पास, इस कैसे हमने रिमूव किया। बेसिकली हमारे पास जो एक्चुअली LED आई थी तब इसका एक्चुअली ये मॉसफेट और एक हमारा PWM IC जो उड़ा हुआ था। तो बेसिकली इसका बाकी कार्ड हमारा बेसिकली ओके था। तो इसकी जगह हमने पहले जो 5 पिन STR आता है जो मार्केट में आजकल आम ही आता है वो लगाया था, पर वो चलता जाता था। हमारा 12 वोल्ट ऑन होने के बाद ये वोल्ट ड्रॉप कर जाता था। तो एक हमारे पास जो जादू मार्केट में आता है 5 से लेकर 12 वोल्ट तक वो लगाया था। तो उसमें कहने का मतलब है ये कुछ देर चलने के बाद इसका SMPS काफ़ी हीट हो जाता था। तो कहने का मतलब ये दोनों हमारा सर्किट कामयाब नहीं हुए। तो तीसरा हमने एक और सर्किट लगाया, मैं अभी अब दिखाता हूँ। ये 5 पिन का बेसिकली STR है, हमने लगाया अभी 4 पिन का STR है वो लगाया हमने अभी बेसिकली। तो बहुत वो एक्चुअली कहने का मतलब ईजी लग जाता है। तो अभी मैं उसको दिखा देता हूँ। इसका लगाने का जो विधि है बिल्कुल बहुत सिंपल है। तो हमने क्या करना है, हमारी जो STR की 1 नंबर पिन है वो कंडेंसर के नेगेटिव मेन जो फ़िल्टर कंडेंसर है उसके नेगेटिव पिन पे दे देनी है। और तो 2 नंबर पिन है जो अपने STR की वो हमारे जो एक्चुअली SMPS से घूम कर 450 वोल्ट ड्रेन पिन पे दे देनी है या कलेक्टर पिन पे दे देनी है। और जो 3 नंबर पिन है जो 22 वोल्टेज हैं, तो बेसिकली जो SMPS की 2 दूसरी वाइंडिंग होती हैं 12 वोल्ट वाली उस पर दे देनी है। और चौथी जो हमारी पिन है एक्चुअली ऑटो कपलर जो 4 नंबर पिन है हमारी ऑटो कपलर के 4 नंबर पिन पे दे देनी है। तो कहने का मतलब है ये तो पिनें तो आपने लगा ली 4 जो बहुत इजी तरीके से, पर इसके बाद इसके लिए एक अमेंडमेंट करना पड़ता है। एक तो हमारा 1 नंबर पिन तो STR की बेसिकली कंडेंसर के नेगेटिव पिन पे तो लग गई मेन फ़िल्टर के। तो 2 नंबर पिन हमारी ड्रेन पे भी लग गई। और 3 नंबर पिन जो हमारी 22 वोल्टेज होते हैं जिसमें कंडेंसर लगा होता है 4750 का जो डायोड लगा होता है SMPS का, वहाँ भी लग गई। तो कहने का मतलब इसको स्टार्ट होने के लिए वहाँ हमने एक स्टार्ट होने के लिए एक अलग से एक मेन फ़िल्टर से एक डायोड लेकर आगे 220 की रेजिस्टेंस लाकर STR को स्टार्ट होने के लिए वो हमने 3 नंबर पिन पे दिया हुआ है। कहने का मतलब है। और 4 नंबर पिन पे हमने जो ऑटो कपलर की 4 नंबर पिन है उस पर 3 और 4 में एक PF 104 नंबर सैरामिक की PF लगाना पड़ता है। ये मतलब ये कहने का मतलब 2 अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। ये अभी मैं इसको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। कहने का मतलब ये हमने देखो STR की 1 नंबर पिन नेगेटिव है, नेगेटिव मेन पिन आंसर दे देनी है। 2 नंबर ड्रेन या कलेक्टर, 3 नंबर पे 22 वोल्टेज और 4 नंबर जो पिन है STR की वो ऑटो कपलर पे 4 नंबर दे देनी है। और कहने का मतलब है कि कहीं भी आप इसका सर्किट बहुत ईजी है, TV में भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। ये बहुत ईजी लग जाता है ये सर्किट। तो ये बहुत कामयाब भी है। तो इसका मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ, ये हमने कैसे इसका बनाया डायग्राम आज। तो ये देखो हमने 1 नंबर जहाँ मेन फ़िल्टर से 450 वोल्ट जहाँ से घूम कर जहाँ आते हैं अपने 2 नंबर पिन हमारी और 1 नंबर तो इधर हमारी मेन फ़िल्टर पे ग्राउंड हो जाएगी 450 वोल्ट पे। और 3 नंबर पे हमने जो STR की 3 नंबर पिन है डायोड है जो 10-12 वोल्ट है वहाँ लगानी है। और 4 नंबर बेसिकली STR की यहाँ मैंने देखो ऑटो कॉपर के 4 नंबर पिन पे लगानी है और 3 और 4 के बीच में एक PF लगा देना है। ये बहुत इजी लगाने का, तो आपकी सप्लाई भी बहुत अच्छी चलती है। तो और इसमें हमारा ये प्रॉब्लम अभी हमारी सोल्व हो चुकी हुई है। तो अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ, बहुत इजी मेथड है। ये देखो दोस्तों, ये हमारी एक्चुअली ये पावर सप्लाई में जो हमने STR यूज़ किया था वो हमारा एक्चुअली कामयाब हो गया हुआ है। तो कहने का मतलब हमारी ये LED बिल्कुल ओके हो चुकी हुई है। तो कहने का मतलब आप कभी आपकी सप्लाई में कभी भी ये प्रॉब्लम आए तो वहाँ मार्केट वाला STR तो नहीं चलेगा और ना ही हमारा ये जादू चल देगा। वहाँ हमारी ये एक्चुअली बेसिकली ये हमारा 380 हमने जो STR लगाया वो हमारा एक्चुअली 4 पिनों वाला वो हमारा बहुत इजी तरीके से चल जाता है। मतलब इसकी लगाने की विधि बहुत इजी है। सिर्फ एक इसमें एक PF लगाना पड़ता है ऑटो कपलर पे और दूसरा इसमें 220 मेन फ़िल्टर से एक डायोड
और 220 की रेजिस्टेंस उसके आगे लगाकर एक स्टार्ट जैसे टीवी में हमने लगाते हैं वोल्ट एसटीआर को स्टार्ट होने के लिए वोल्टेज चाहिए, वैसे एक लगानी पड़ती है, तभी हमारा ये सर्किट एक्चुअली कंप्लीट होता है। तो ये बहुत इजी चलता है और बहुत अच्छा चलता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।